बैठो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 186 और हमने लास्ट रीडिंग जब रुकाया था, when the truth was revealed by the eloquence of that flash of awareness, when the mind, the brain learned that it is the Brahman which is the source of their energies and excellences, and it is the Brahman that is the subject, the substance of their energies, powers, and excellences, and it is the cause of every good that results from the movement of their energies. तो जब हीम गौरी मतलब कहानी में हिम गौरी एक सुंदर स्त्री, तेजस्वी, शुद्ध, पूरा व्हाइट जैसे हम कहेंगे क्योंकि हिमालय पुत्री है। तो जब यानी कि इन शॉर्ट ये जब ध्यान में आता है, जब हमारे दिमाग में ये बत्ती जल जाती है कि ये सब कुछ ब्रह्मण है और जो भी कुछ हम कर सकते हैं, जो भी कुछ हमारे साथ होता है और जो भी चलते रहता है, सब चीज का कारण कौन है? ब्रह्मण है, कारण है, सोर्स है, इट इज द रीजन, इट इज द सोर्स, इट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दैट ब्रह्मण, ऑल मूवमेंट्स, एवरीथिंग दैट हैपेंस विद अस। देन तब हम ये हमारा ईगो जो हम श्रेय लेते हैं, मैंने किया, मैंने सुना, मैंने बोला, मेरा है, वो सब जो है वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि भाई ये तो ब्रह्मण है, ये तो निर्गुण निराकार एक शुद्ध शक्ति है, इट्स द प्योर कॉन्शियसनेस विच इज एनेबलिंग एवरीथिंग टू हैपन। अब ततो हैव विदान विदान चक्र, विदान चक्र ब्रह्मेति। विदान चक्र इज अ टिपिकल उपनिषदिक एक्सप्रेशन। तो ये विदान चक्र है, उस वो एक्सप्लेन करने जा रही है। नोइंग एंड लर्निंग उन्होंने साइड हेडिंग दिया है। नोइंग यानी जानना या मालूम होना, और लर्निंग यानी सीखना। किसी चीज को जानना, मालूम होना, मेरे पास नॉलेज है, बात अलग है। उस नॉलेज से मैं सीखी कुछ तो वो लर्निंग बनेगा। तो ये दोनों शब्दों में जो फर्क है ये हमने ध्यान में लेना है। द उपनिषद डजंट से द माइंड केम टू नो दैट द ब्राह्मण वाज। तो जब वो ब्राह्मण है, ये जो यक्ष है, ये जो अस्तित्व है, ये तो वो निराकार निर्गुण ब्राह्मण है, ये दिमाग को या मन को नहीं पता चलता। ओके, अगर दिमाग को और मन को पता चल सकता था तो हम लोग पहले ही पहुंच जाते थे, दिमाग के माध्यम से, मन के माध्यम से, राइट। नाउ वी आर हियर अगेन, वी हैव टू डिफरेंशिएट। इसलिए जब हम कहते हैं कि वो ध्यान में आया, ओ समझा, ओ पता चला, ओ दिख गया, तो हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं, पर वो उसका मतलब नहीं। हाँ, मैं जान गई तो बुद्धि ने जाना, उसका जानना अलग होगा। मन ने पूरे जाना तो वो मन का जानना अलग होगा। आंखों ने पहचाना तो वो पहचान अलग होगी। Alright, so we have to differentiate. As we differentiated, discriminated communication from speech. देखो जैसे हमने वाक, वाचा और कम्युनिकेशन, हाँ क्या बोलेंगे उसको, संवाद, डायलॉग हो जाएगा, बट यू नो एक की बात दूसरे तक पहुंचानी। तो ये जो कम्युनिकेशन और वाचा, इसमें हम बातें बहुत कुछ कर सकते हैं, वाचा बहुत चल सकती है, बोलते बहुत रह सकते हैं, पर इसका मतलब सामने वाले को वो रिसीव होगा ही, वो सुनेगा ही, वो जानेगा ही, ये नहीं बोल सकता। आ रहा है ध्यान में? तो कम्युनिकेशन ये है कि मैंने बोला, आपने समझा, आपने बोला, मैंने समझा, तो तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो गया? कम्युनिकेशन। लेकिन मैंने बोला या आपने बोला लेकिन दूसरे ने नहीं जाना या नहीं सुना, उसका दिमाग कहीं और था, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो फर्क हमने देखना। We will have to distinguish and discriminate knowing from learning.
ततो हैव विद, विद, चक्र ब्रह्मेति, then only ततो हे इव, very significant terms. अब ये ततो हे, ततो ह इव, ततो हैव अगर कंटिन्यूस लिखा है तो उसको ब्रेकअप किया है तो ततो her eva. The mind then only learned that Brahman was the cause, the source, the origin, the substance, the goal of life. मन को पता चल गया, ब्रेन को पता चल गया कि वो जो ब्रह्मन है यही हर चीज का स्रोत है, यही उसका गर यानी सब्सटेंस है, यही उसका कारण है और जिंदगी का ध्येय भी यही है, ये पता चल गया। माइंड डिड नॉट फाइंड इट बाय इट्स एफर्ट्स। और ये जानने के लिए क्या मन ने कोई प्रयत्न किए थे? बिल्कुल नहीं। बिना किसी प्रयत्न के उसको ये बात समझ गई। द माइंड ऑफ द ब्रेन इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रह्मण कुड नॉट डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ और द मीनिंग ऑफ लाइफ। ब्रह्मण वहां था इसलिए मन को समझा। ब्रह्मण की सजगता या ब्रह्मण की पहचान या ब्रह्मण का वहां अस्तित्व नहीं होता तो मन को कुछ भी नहीं समझता। बात क्लियर है? Is this very clear? Yeah. So the mind could not discover, मन independently, बुद्धि independently, हमारा mind ये independently ना कोई चीज ना ब्रह्मण को डिस्कवर कर सकता है। ब्रह्मण क्या, किसी भी चीज को। द माइंड कुड नॉट डिस्कवर, obtain, acquire, achieve। मन है ना, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, कुछ भी मिला नहीं सकेगा, कुछ भी जान नहीं सकेगा अगर वहां ब्रह्मन का अस्तित्व नहीं है तो। when the mind makes an effort it results in knowledge। क्योंकि क्या है देखो, जब मन कोई प्रयत्न करता है ना, when the mind makes an effort तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। द माइंड, द ब्रेन रिक्वायर्स वर्ड्स। क्यों? क्योंकि मन सोचता है या विचार विनय करता है तो उसमें किस चीज का यूज होता है? शब्दों का यूज होता है। तो द माइंड, द ब्रेन रिक्वायर्स वर्ड्स सैंक्शन। अब ये शब्द आए कहाँ से? बैठे बैठे तो तुमने कोई शब्द नहीं बनाए, ये शब्द कहाँ से आए? हमारे भूतकाल से आए। सो दोज वर्ड्स आर सैंक्शनड बाय द पास्ट, स्टैंडर्डाइज्ड बाय द सोसाइटी। एक तो भूत से आए हैं, दूसरा सामाजिक अप्रूवल है उसको। हमारे समाज में ये भाषा बोली जाती है, अगर आप ये भाषा बोलोगे तो हमको समझेगा, वरना कम्युनिकेशन नहीं होगा। राइट? सो स्टैंडर्डाइज्ड बाय द सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कलेक्टिव एफर्ट। वो जो भाषा है ये क्या किसी एक इंसान ने रातों रात या आकाशवाणी से डिक्लेयर कर दी कि ये भाषा होगी? नहीं, मनुष्य प्रयत्न से वो भाषा निर्माण हुई है। हाँ, बहुत सालों के और बहुत सारे मनुष्य के प्रयत्न से वो भाषा निर्माण हुई है। देन ओनली नॉलेज रिजल्ट्स। और इतने सारे प्रयत्न के बाद क्या हमें प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। द माइंड कैन नो, मन जान सकता है। इट कैन अक्वायर, वो प्राप्त कर सकता है। लर्निंग इज नॉट एन एक्विजिटिव मूवमेंट, नोइंग इज। तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त अंडरलाइन, यू नो, किसी भी चीज का नॉलेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग ये कोई प्राप्त करने की चीज नहीं। लर्निंग यानी सीखना, सीखना समझना जिसको हम कहते हैं ना, वो प्राप्त नहीं होता। सीखना समझना, यू अक्वायर नॉलेज, यू अक्वायर एक्सपीरियंसेस। आप ज्ञान लेते हो, आप अनुभव लेते हो। इट इज अ मूवमेंट ऑफ द कंडीशनड एनर्जी विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द नोन। अब ज्ञान या अनुभव जो पहचान, जान पहचान की चीज है, सिर्फ उसी का हो सकता है। बराबर है ना? ज्ञान या अनुभव अगर बिल्कुल अनजानी चीज है तो कहाँ से ज्ञान आएगा या कहाँ से अनुभव मिलेगा? आपने कभी पंच इंद्रियों से बढ़कर
कभी कुछ किया नहीं है, कभी आप उसके बारे में जानते नहीं हो, हाउ आर यू गोइंग टू एवरीथिंग यू नो ओनली द फिजिकल. When you know only the physical, how are you going to get a metaphysical experience? The experience is not going to happen. हाँ, अनुभव नहीं होगा. भौतिक में रहते हो तो भौतिक के बाहर यानी परा अनुभव हमें नहीं हो सकता. यू इट इज बहुत सुंदर लिखती है ये, बहुत सुंदर वाक्य बनाती है. देखो, लर्निंग इज नॉट एन एक्विजिटिव मूवमेंट, नोइंग इज. ऐसे वाक्य है कि जिसको लिखो और उस पर चर्चा करो या उस पर और तुम कमेंट्री लिख सकते हो. Learning, it is an knowledge is a movement of the conditioned energy within the frontiers of the known. जो जानते हैं उसके सीमाओं के बीच में ही ज्ञान प्राप्त होता है. So the mind and the brain had learned. तो ये अब क्या हुआ, जब वो ब्रह्मांड के अस्तित्व की चमक जो है उससे अचानक से क्या हुआ, या तो कहानी में उन्होंने बताया कि सुंदर हिमगौरी, पवित्र, श्वेत, बिल्कुल, और अति सुंदर, तेजस्वी, ऐसा वो जो उसका रूप का वर्णन है, वो उसके अस्तित्व का किसे पता चला, माइंड को और ब्रेन को. मन और बुद्धि को उसके अस्तित्व का पता चला. द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द डिविनिटी ऑफ लाइफ डिफाइंस ह्यूमन थॉट, ह्यूमन कंसेप्शन, ह्यूमन आर्टिकुलेशन, ह्यूमन एक्सपीरियंसिंग. जीवन का जो सत्य है, ये जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो गुण है, जीवन का जो राज है, ये मनुष्य विचार, मनुष्य आइडिया, मनुष्य वाचा, मनुष्य अनुभव के माध्यम से कभी नहीं प्राप्त हो सकता. क्यों? क्योंकि वो प्राप्त करने की, ज्ञान की चीज नहीं है. It is not something that you can acquire. You can never get knowledge of life through thoughts and ideas and communication and experience, is what she's saying. If we want to know life, if we want to experience life, then we will have to shut down all these aspects of ourselves. मनातीत, शरीरातीत, समयातीत, स्थलातीत, हर चीज से तीतहा होना होगा. तब जाके जिंदगी को हम शायद उसकी किनार को छू सकेंगे. just the lining of it we might be able to touch it. तो इसलिए so the sage says, यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं, ततोहा इवा, then only, तब जाके, ओके, ततोहा इवा विद्या चक्र. I hope it is that विज्ञान चक्र. एक मिनट, just let me. नाही, किती नंबर आहे सांगा नंबर. सूत्र नंबर नाही दिला इकडे, ते इंग्लिश मध्येच त्यांनी केले आहे. इट हैज टू बी, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं. ओके, सो ततो हैव, थोड़ा सा उच्चार में शायद गलती होगी, नो हार्म डन. ततो हैव विज्ञान चक्र, विज्ञान चक्र, लर्नड and learning, ततो हैव, तब जाके, when only the conscious efforts are relinquished, सारे प्रयत्न जब छोड़ दोगे, बिल्कुल, ततो हैव उन्होंने बताया है, जब हम सारे प्रयत्न छोड़ देंगे, when you let go of the conscious effort at knowing, at experiencing or doing, ना हम जानने की कोशिश करेंगे, सारे जानने के प्रयत्न छोड़ देंगे, सारे करने के प्रयत्न छोड़ देंगे, सारे अनुभव पाने के प्रयत्न जब हम छोड़ देंगे, then only the truth is revealed to you. तब जाके सत्य अपने आप को हमारे सामने दिखाएगा. In a flash of awareness, like the flash of lightning illumining the whole
स्काई, जैसे वो एक बिजली जब चमकती है और तुम आकाश की तरफ अगर देख रहे हो और बिजली चमक जाए, पूरा आकाश बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है। बस बिल्कुल उसी तरह दिमाग में बिजली चमक जाती है और हमें पता चल जाता है। लर्निंग, सो इट इज लर्नड, इट डिड नॉट कम टू नो। ज्ञान नहीं है ये सीखना है। अवेयरनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। अब दिस इज अ फैंटास्टिक सेंटेंस, और ये आप सब लोग इसको समझ पाएंगे। अवेयरनेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। देखो, ज्ञान मिला इसलिए सजगता आई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो लाइब्रेरीज भरी हुई है, वेद उपनिषद हजारों साल से हमारे सामने है, पर क्या हमें सजगता आई? जब हम सीखेंगे तब हमें सजगता मिलेगी। Alright, so awareness is not the result of knowledge. Awareness is not produced by karma or action. सजगता जो है ना, अवेयरनेस होना, जानना, I am aware that there is this energy in me. I can read it in 10 books. There is energy in you, there is energy in you. 10 गुरुजन कहेंगे, 10 किताबें मुझे कहेगी तुम्हारे पास एनर्जी है, और मैं एनर्जी के बारे में हजारों किताबें पढ़ लूंगी, तो क्या मुझे एनर्जी महसूस होगी? नहीं महसूस होगी। वो इतनी सूक्ष्म है, ऊर्जा ऐसी चीज है कि जिसका हमें एहसास हो सकता है। Alright, it cannot even be experienced. You can just become aware कि हाँ, बिजली से चली गई, मेरे स्पाइन में से वाइब्रेशंस मूव हो गए। अब वाइब्रेशंस जब स्पाइन में से, अगर आप कोई साधना कर रहे हो और कोई वाइब्रेशन आपके स्पाइन से मूव होता है या आपके बॉडी में आपको एनर्जी महसूस होती है, तो दैट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी। But and the mind will say, okay, I had read about there being vibrations, when we are doing so and so sadhana, and today I experienced it. अनुभव, ज्ञान, शरीर के अंदर उसका जानना, ये सब हो गया, ये सब ज्ञान। लेकिन हो गया ना, फुल स्टॉप, खत्म है, खत्म है, राइट? नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन को बैठोगे और नेक्स्ट टाइम उसी अवस्था में जाओगे, तो फिर से तुमको वो क्षणिक होगा और फिर इट्स ओवर, खत्म। लर्निंग जो होता है ना, ये कभी खत्म नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरा नाम आरती है। मैं नींद में, जागृत अवस्था में, स्वप्न में भी मैं अगर खुद को देखूं तो मैं जानती हूँ ये आरती है, ये मैं हूँ। So that awareness of myself, that is my consciousness, ये मेरे चित्त का भाग बन गया है। मेरे चित्त में मैं जानती हूँ कि मैं XYZ हूँ, राइट? दैट इज लर्निंग। और अब जब ब्रह्मण का एहसास होता है, तो वो क्या थोड़ी देर का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता। All the time the consciousness, you are conscious of the existence of the Brahman, existence of the soul, all the time. That is the difference between acquiring knowledge. Knowledge can be acquired, learning cannot be acquired. Learning is not knowledge, learning is knowing. In a way I can't even call it knowing now, because वो शब्द भी अपूरा है। knowing और learning में भी फर्क है, right? So awareness is not the result of knowledge. Learning is a process. Learning is an awareness at this point, Mamta. You have been through the process. After you went through the process, you have learned. ABCD पूरा 1 साल सीखा, राइट? प्रोसेस खत्म हुआ, तो अब सिखाने की क्या हर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड फिर से ABCD से स्टार्ट होता है? नहीं, प्रोसेस कंप्लीट है, राइट? नाउ यू विल learn something new. Now, once I have learned about the existence of the Brahman, once I have become aware of the existence of the Brahman, अब मुझे शायद कुछ
नया सीखेंगे या नया अनुभव होगा या नया लर्निंग होगा, इन द सेंस कि हाउ टू रिमेन कनेक्टेड ऑल द टाइम. दैट कैन बी वन मोर अनुभव, राईट. हा ऐकू येत आहे का? हा आता आलं, बोल बोल. ते म्हणजे लर्निंग मध्ये जे आता म्हणजे तू मागे पण सांगितलं होतंस ते की जे मुळात अस्तित्वात आहे त्याची माहिती करून घेणं म्हणजे लर्निंग, हो. आणि अवेअरनेस असल्यावर ते आपल्याला लर्निंग शक्य होतं. बरोबर आहे, अगदी अगदी. Yes, yes, yes. Thank you. Yes, that's right. Awareness is not produced by any karma or action. प्रयत्न से कभी भी सजगता नहीं आती. ओके, इट्स नॉट बाय, चाहे वो तंत्र योग हो, मंत्र योग हो, यज्ञ योग हो, याग हो या सैक्रिफिशियल राइट्स एंड एवरीथिंग. या तो तुम कुछ भी कर लो, हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी करने से ये सजगता नहीं आती. They have their own utility in their fields, but they do not cause the revelation. हाँ, हर एक योग का अपना अपना, एक ममता ने कहा ना, प्रोसेस है. हर एक योग एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस के माध्यम से सत नहीं दिखने वाला, राइट. एंड आई थिंक इन नॉट ओनली इन द वैदिक टेक्स्ट बट स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी रिलीजन द वर्ड रिविलेशन कम्स, है ना. जैसे अवतार लिया, जैसे हम कहते हैं ना, जीसस के मृत्यु के बाद 3 दिन बाद वो फिर से उभरे और उन्होंने अपने आप को दिखाया, तो ही वॉज रिवील्ड. सो ये रिवील्ड शब्द हर एक इसमें होता है. इट रिवील्स इट सेल्फ टू अस. सच जो है ना, जिंदगी जो है ना, ये दिखाती है कि देखो ये मैं हूँ. हम उसको ढूंढने किसी भी प्रोसेस से, किसी भी अंग से, किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से अगर हम उसे ढूंढने निकलेंगे तो वो हमें कभी नहीं. जब हम सारे प्रयत्न छोड़ देंगे, सारे ज्ञान को झटक देंगे, मैंने कहा ना, मनातीत, ज्ञानातीत, हर तीतहा जब हमारा हो जाएगा, तब वो जिंदगी खुद को हमें दिखाएगी. सम कॉल इट द ग्रेस डिसेंडिंग. ऐसा भी कहते हैं कि कृपा हुई. हाँ, कुछ लोग ये भी शब्द यूज करते हैं कि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, उन्होंने मुझे ये दिखाया, मतलब उन्होंने खुद ने मुझे दर्शन दिया, राइट. वो खुद से मेरे तक आए, राइट. सो some call it the grace descending, some call it revelation, dawning upon the consciousness and so on. So this word revealed, truth is revealed, not conquered, not obtained, not acquired, not achieved, not attained. It is revealed. सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मण विजये मही यद्यवम् इति ततो हैव विधानचक्र ब्रह्मेति. Then only the mind, the brain learned, due to the revelation that it was Brahman and that not themselves, that had brought about the goodness in life, the victory of the good over the evil, and so on. If this is sufficiently clear, let us turn to the second mantra. तो जब वो सत ने अपने आप को दिखाया उस दिन कहानी में, उस दिन गौरी के रूप में, तब जाके सारे इंद्रियों को, इंद्रियों की शक्तियों को और सारे तत्वों को, all the elements, all the organs and their energies, they realize कि जीत हमारी नहीं है. आंखें कहने लगी मैंने देखा, अग्नि ने कहा मैं था इसलिए तुम देख सके, राइट. दृष्टि ने कहा कि मैं दोनों के बीच में थी तब जाके ये हुआ, राइट. कोई श्रेय नहीं ले सकता. nobody can take the credit. They realize कि अगर सत का झूठ पे विजय हुआ है, अगर सत्य का असत्य पे विजय हुआ है, अगर ज्ञान का अज्ञान पे विजय हुआ है, तो ये विजय जो है, ये विजय किसकी वजह से है, और जीत किसकी है? ब्रह्मांड की, प्योर एनर्जी, प्योर कॉन्शियसनेस की है. ठीक है, ये क्लियर? आगे का मंत्र करें. या ऑलराइट, ओके. सो द नेक्स्ट मंत्र, या थैंकफुली दिस वन इज इन संस्कृत. तस्माद वा एते देवा अतितरामी वान्यन देवान यज्ञिर्वायु रिंद्रस्ते रे ननो दिष्टम पस्पर्शुस्ते रे हृदय नहीं है,
हेनत प्रथमो, एक मिनट, हेनत दिया है, हेनत प्रथमो विदा विदांचक विदांचकार ब्रह्मेति. अच्छा, दैट वर्ड वाज विदांचकार ब्रह्मेति. सो दैट वी विल डू. अब देखो, Suchitra, you asked for the number. It was 4 point. This one is 4.2. So that must be 4.1. All right, Suchitra. Yeah. So Agni, Vayu, Indra, more in proximity to truth. So Tasmat, that is why. अब देखो एक एक शब्द, तस्मात, तस्मात बोला तो इसलिए, that is why. Hence, उसके बाद, एते देवः, these deities of Agni, Vayu, Indra, the fire, the pranas, the air, the consciousness, ये जो सब है, ये conditioned consciousness functioning through the brain. When the conditioned consciousness operates through the brain, the Upanishads use the term buddhi. When it does not require the operation of the cerebral organ, then it is called as prajna. Very interesting. थोड़ा ध्यान से इस चीज को सुनो. तस्मात यानी तब जाके, एते देव, ये सारे जो देव थे ना, वो कौन से देव थे? अग्नि था, वायु था, इंद्र था, और प्राण था. ये सब लोग जो भी है, अब यहाँ पे वो समझा रही है कि उपनिषद के लैंग्वेज में जो बुद्धि से काम करता है वो कंडीशनड कॉन्शियसनेस है. ओके, द वन दैट वर्क्स थ्रू द ब्रेन, जो बुद्धि से काम करता है वो कंडीशनड कॉन्शियसनेस है. और when the conditioned consciousness operates through the brain, the Upanishads call it the buddhi. When it does not, so conditioned consciousness से जब दिमाग काम कर रहा है उसको हम कहेंगे बुद्धि, यानी जो भी हमारे पास पहले से भी जो ज्ञान है उसके माध्यम से काम कर रहा है तो वो बुद्धि हो गया. When it does not require the operation of the cerebral organ, लेकिन दिमाग की, ब्रेन की, लिटरली ये दिमाग की, जब इसकी जरूरत नहीं होती, बिना इस दिमाग के अंदर जकड़े हुए इस बुद्धि के बिना जब एहसास होता है या जब ज्ञान प्राप्त होता है, इसको कहते हैं प्रज्ञा या इंटेलिजेंस. ऑल माय डियर योगा स्टूडेंट्स, प्लीज ये दो चीजों के बीच में फर्क समझ लो. ब्रेन शक्ति, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस. ये बात को समझो. इंटेलिजेंस जो है ये प्रज्ञा है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं. और ज्ञान जो है ये बुद्धि से काम, बुद्धि में होता है. और प्रज्ञा को बुद्धि के आधार की जरूरत बिल्कुल नहीं. ऑलराइट, इनटू ब्रैकेट. You mean wisdom? Yes, I do mean wisdom. Yes, yeah. So the wisdom does not come through the brain. The wisdom is just something that you are just an awareness, right? And it does not need anything support. It does not need any there. support. It's It is just there. We just need to connect. there. It is just there. Absolutely right. Yeah. So into bracket वो कह रही है, how I wish I could keep my students with me for one whole year so that I could show them the glory, the wealth of the Sanskrit language. अगर मैं ये लैंग्वेज सिखा सकती तो मैं सिखा देती. साल भर अगर रख सकती तुमको तो मैं तुम्हें ये, क्योंकि ये वाली जो संस्कृत है ना, उपनिषद की जो संस्कृत है ना, वो आज हम जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत अलग, वो सेम संस्कृत नहीं है. इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, प्रज्ञा, और विजडम, ये जो वर्ड अभी शैलजा ने दिया, इट ऑल मीन्स द सेम. Intelligence, awareness, prajna, which does not have to depend upon any human sense organ. उसे किसी इंद्रिय की, किसी बुद्धि की, किसी भी चीज की आधार की जरूरत नहीं है. Which is not a part of our inheritance. ये हमने सीखा हुआ, a past knowledge. That is also not there. It is not a part of the past knowledge, which is the essence of life, and buddhi, the consciousness, which you call the mind, consciousness functioning through the brain. If the brain gets damaged, mutilated, then all the knowledge that you have acquired cannot manifest itself. जो बंदा कोमा में है, अगर समझो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है,
अगर वो कॉमा में चले गया यानी क्या हुआ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्रेन डेड है वो, तो वो सारा ज्ञान क्या अपने आप को दिखा पाएगा? नो. द विजडम इज अ पार्ट ऑफ द सोल. द विजडम विल रिमेन देयर irrespective of any organ or even the body or the mind being there, yes or no, or not being there, whichever it is. Okay, so now ये पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. अब देखो, so it depends upon a sense organ. प्रज्ञा does not have to depend upon the brain. Well, तस्मात् एते देवाः, these deities, कौन से देव? अग्नि, वायु, इंद्र, they are superior to अन्य देवन. तो अन्य देवन से वो मतलब तत्व जो है ये शक्तियों से के ऊपर है, या हम कह सकते हैं कि शक्तियों से सूक्ष्म है. They are subtler than the energies, right? These deities, these energies are superior to other energies at our disposal. Yat anyat agnih vayuh indrah. Why are these superiors to other? अब ये जो तत्व है, ये तत्व बाकी चीजों से सुपीरियर है. कैसे? ते येनात् Nadistam Pashpuruha. These three deities, these three energies could get in the proximity of the Brahman. They could get near, they did not understand. Okay, अब मेरी बात समझ में आई. अभी हमने क्या क्या देखा? हमने अंग के ज्ञानेंद्रिय देखे, कर्मेंद्रिय देखे. उनके वो जिस माध्यम से ऑपरेट होते हैं वो शक्तियां हमने देखी. आंखों की दृष्टि, कानों का श्रवण, मुख का वाचा, मुख का वाचा, राइट? अब ये दृष्टि, श्रवण, वाचा, सोचना, बुद्धि का मतलब दिमाग का सोचना, यानी द थिंकिंग ऑफ द माइंड, ये सब कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द तत्वस. तो आंखों के पास दृष्टि है, ये कौन से तत्व के वजह से है? अग्नि तत्व. हम बोल सकते हैं, ये भी अग्नि तत्व. हमारा दिमाग काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द ब्रेन, अगेन अग्नि तत्व. अब ये जो तत्व है वो उस ब्रह्मन के पास, निकट, नियर तो भी जा सके. At least they could go near the Brahman, near the pure consciousness. बाकी चीजें तो वहां तक पहुंचने की बात ही नहीं. आंख वहां तक नहीं पहुंच सकती, आंख की दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन दृष्टि के पीछे जो ताकत है वो है अग्नि. एटलीस्ट अग्नि वहां तक पहुंच सका, उसके निकट जा सका. वायु उसके निकट जा सका, इंद्र उसके निकट जा सका. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इसका क्या मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल टर्म्स, आई डोंट नो वेदर शी विल एक्सप्लेन इट और नॉट, बट आई वांट टू, मुझे जो समझ रहा है मैं तुम्हारे साथ शेअर करूं. हाँ बोल. याला सर्वव्यापी सर्व साक्षी म्हणता येईल. ते सर्वव्यापी सर्वसाक्षी तर आहेत. हे सगळीकडे म्हणजे ब्रह्मणा. हो. बाकीचे तेवढे पोचू शकत नाहीत म्हटल्यावर सर्वव्यापी हे 5. बरोबर आहे, बरोबर आहे, म्हणता येईल त्यांना. आणि पण हे शुद्ध आहेत स्वाती. द थिंग इज दॅट दे आर एक्सक्लुसिव्ह. स्वयंभू. हा, स्वयंभू आहेत, एक्सक्लुसिव्ह आहेत. पृथ्वी, वायू, अग्नि, जल, आकाश, हा, ये एक्सक्लुसिव्ह आहे. ते तत्व म्हणून, दॅट इज वाय वी आर कॉलिंग देम एज तत्वज, एज द एलिमेंट्स. Alright, what was I going to say? हाँ, so what? मैं ये समझाना चाहती थी कि अगर हमें ब्रह्मांड तक जाना है, अगर हमने आत्मा तक, प्योर कॉन्शियसनेस तक, प्रज्ञा तक हमें जाना है, तो हमने कौन से लेवल पे ऑपरेट करने का? देखो, सारे प्राणी जो है, सारे इंक्लूडिंग मनुष्य, जितने भी जीवात्मा है, वो आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा,
ये लेवल तक यानी इंद्रियों के लेवल पे ऑपरेट करते हैं। इनको ब्रह्मांड का एहसास भी नहीं होता, एहसास जाने दो, इनको ब्रह्मांड का ज्ञान भी नहीं होता। Are you getting it? Yeah. Anju, could you arrange your camera because I can just see your forehead and nothing more. Yeah, thank you. Yeah, that's better. Suchitra, same with you. Yeah. All right. So where, at which level? See, we have a body. We have the 5 sense organs. We have the 5 action organs, and we have the mind. So we are operating at the level of body and mind. All right. At the level of body and mind, the most that we can do is khana pina sona, material achievements, वगैरह वगैरह। जब हमें थोड़ी बहुत सजगता आती है कि यार ये खाना पीना सोना यही जिंदगी नहीं है, इससे बढ़कर भी कुछ है, और जब हम सोचने लगते हैं ये जीवन क्या है, ये मैं कौन हूँ, यू नो, तो ये जीव जगत और मैं खुद, ये क्या है, ये सब, ये जब मैं सवाल मुझे पढ़ने लगते हैं और मैं उनका अभ्यास करने लगती हूँ, तब मैं किताबें पढ़ती हूँ या प्रवचन सुनती हूँ या जिनको मालूम है उनको जाके पूछती हूँ, तो आई विल गेट व्हाट, नॉलेज। क्या मुझे प्राप्त होगा? ज्ञान। अब ज्ञान क्या आंख कान नाक हाथ पैर इससे प्राप्त हुआ? नहीं। ज्ञान आंखों की शक्ति, मुख की शक्ति, कानों की शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, ये सारे शक्तियों के लेवल पे ऑपरेट होने लगे। Okay, so now we have gone subtler, or you can say we have gone deeper. First, we were operating on the body mind level, psychophysical level. Now we are operating on the energy level. और एनर्जी लेवल पे जब ये ध्यान में आता है कि नहीं यार, सिर्फ एनर्जी को महसूस करके नहीं होगा, इसके पीछे कौन सा तत्व है। ये पानी भरने का घड़ा, घड़ा किस चीज से बना है? मिट्टी से। अब मुझे घड़ा नहीं दिखता, अब मुझे मिट्टी दिखती है। कौन सी मिट्टी? जिसको आकार दिया हुआ है, वो वाली मिट्टी। लेकिन ये आकार दिया है मिट्टी का, लेकिन ये मिट्टी है सिर्फ? नहीं यार, इसमें तो अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है। सो आई विल गो इनटू राइट इनटू द बेसिक एलिमेंट which makes which is used in the creation of that water. या उसको बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, ये कौन सा है? पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी, तो तत्वों के लेवल पे हम सोचने, व्यवहार करने, बिहेव करने, we start operating at the level of the elements. When we start operating at the, अगर मुझे गुस्सा आया है तो अब मेरे दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे गुस्सा आया, अब मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरा अग्नि बढ़ गया। Get the point? Now the mind is recognizing everything in its most basic element state. Now when you start operating at that most basic elemental state, now you become eligible. Yes, Vijaya को बिल्कुल thumbs up दिया है यहाँ पर। You become eligible to go near the Brahman. अब जाके तुम ब्रह्मन को अप्रोच कर सकते हो। यानी देखो हमें कितना सूक्ष्म जाना होगा अगर हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो। अगर हम आत्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो when we want to witness our soul, when we want to be near the soul, then we will have to start eating, reading, writing, walking, thinking, working, everything at the elemental level. Do you get the point? अगर हम ये उपनिषद पढ़ रहे हैं तो ये उपनिषद के अंत पे मेरा बोध क्या हुआ? अगर मैं कहूँ हाँ मैंने तो केनोपनिषद पढ़ा है, that's not enough. या तो केनोपनिषद के 4 मंत्र फटफट सुना दूं या 4 प्रिंसिपल्स बता दूं, that ज्ञान is also not enough. अगर मेरे और फिर अनुभव में भी अगर मैं ले लूं, that is also not enough. What I want to is be aware of everything at the level of the element. Get the point?
अगर मैं कुछ दिलो जान से चाहती हूँ, अगर मैं कुछ डिजायर एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं लिखूंगी, मैं पृथ्वी तत्व में उसे कोरूंगी. कोरोना म्हणतो ना आपण. You will actually carve it in the prithvi tattva. You will take ink and you will put it on paper and not type it on your phone, which is Agni tattva. So when we say grounded, ये सब हम जानते हैं ना. हम लोग जो भी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें से एक है कि अगर तुम चाहते हो तो लिख लो. और जितना तो वो अब, लेकिन लिखते वक्त अगर मेरे जहन में पृथ्वी माँ मैं तुझसे ये मांग रही हूँ, अब देखो तुम्हारा फुलफिलमेंट का लेवल कौन सा होगा. Get the point? Yeah. So we all have to, in each and every small little action, we have to start looking at the elements. Agni, Jala, Vayu, Akash, Prithvi, all of which is in operation right now. उस लेवल पे हम जाएंगे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे आत्म साक्षात्कार के लिए. ठीक है, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया ये पॉइंट समझाने के लिए, बिकॉज ये मुझे लगता है ये सारा गर्व है इस चीज का कि हमने हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है. मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, सो नाउ they could get near, they did not. So the energies could get into the proximity of the Brahman, they could get near, they did not understand it, पर निकट पहुंच गए हैं इसलिए उसे समझ गए. ऐसा नहीं है. आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं इसलिए मेडिटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है. सिर्फ करने वाला जाने वो क्या मेडिटेट कर रहा है. राइट. द ट्रुथ, द मिस्ट्री was not revealed unto them. उनको भी ब्रह्मण ने खुद को नहीं दिखाया, न अग्नि को न वायु को, but they could get into proximity. लेकिन एटलीस्ट वो उसके निकट जा पाए. दिखाया उसको कुछ भी नहीं. They could go near it. Now what does this mean? इसका क्या मतलब हुआ? अग्नि और वायु getting nearer to reality than other energies और deities. अब देखो इतने सारे देवताएं थे, इसमें से सिर्फ अग्नि और वायु, अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली इसका जवाब स्वाति सावंत ने दे दिया. तो अग्नि और वायु ही क्यों उस यक्ष के पास, उस अस्तित्व के पास उसके निकट जा पाए? Why only them? अग्नि इज परसेप्शन. ओके, अग्नि जो है ना इसमें वो क्षमता है परसेप्शन, वो देख सकता है. तेज है वो, तेज में कुछ भी नहीं छुप सकता. राइट. What is the other energy available to us? Hearing. So, Shrotram, you remember the second mantra of the first chapter? Absolutely, है ना. वहां पे उन्होंने दिया था श्रोत्रस्य 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 मनोसो मनोयत वाचः वाचः प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुः पश्यन्ति धीरः. ये जो उन्होंने दिया था. So श्रोत्रस्य श्रोत्रम, we have the ear, the audition, the spoken word heard by you, the spoken word written and read or perceived by you. It is a difference. So hearing does not carry you in the proximity of the reality. सिर्फ सुनना, हम सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमारे कानों में जा सकता है, लेकिन सिर्फ सुनना ये हमें उस अस्तित्व तक नहीं, निश्चित नहीं लेके जा सकता. नयमत्म बलहीनेन लाभ्यः न मध्यये न बहुनश्रुतेन. सो बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है. दिस आत्मा, ये जो आत्मा है, दिस रियलिटी, ये जो सत्य है, इट कैन नॉट बी रीच्ड, उस तक नहीं पहुंच सकते. बहुनश्रुतेन, बाय अ स्कॉलर. बहु, जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे स्कॉलर, बाय अ वेल रेड, वेल एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, कितना भी ज्ञानी पुरुष क्यों न हो, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता. The word that you hear cannot reveal its meaning to the extent that when you perceive it directly, it is revealed to you. तो वो सुन के नहीं होने वाला. जब हम उसे देखेंगे, हम देख सकते हैं, हम सुन नहीं सकते सत्य को. The reality, the truth, it can be perceived, it cannot be heard. इसलिए शब्द ज्ञान आत्म साक्षात्कार के लिए काम में इनफ नहीं.
So let us take an example. You read in a book of psychology or you listen in a talk given to you by someone on human mind. अब देखो, अगर हमने कोई मनुष्य दिमाग के ऊपर अगर हमने साइकोलॉजी की मन पे अगर हमने कोई किताब पढ़ ली या किसी का प्रवचन मन के बारे में सुन लिया, that mind moves all the time insistently, okay? कि और हम ये समझ गए कि मन जो है ना, ये बिल्कुल अस्थिर है, वो एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता, वो नियमित गतिशील है. अगर इट इज कंटिन्यूअसली ऑन द मूव, अगर हमने ये बात सुन ली या पढ़ ली, that mind moves all the time insistently, it is moving and it brings back memories of the past or it runs towards the non-existent future, etc. You read it, या तो हमने सुना कि भाई माइंड में से स्मृतियां जागृत होती है या मन से हम कल्पना कर सकते हैं. This remains a theory or an idea for you out of the book on psychology. तो बस ये एक थियरी है, ये एक आइडिया है, ये हमारे लिए ना सिर्फ एक कहीं तो भी पढ़ा था, कहीं तो भी सुना, बस वो उतना सीमित ज्ञान है, बाकी कुछ भी नहीं है. बट पर्सनल डिस्कवरी लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग. न कहीं सुना, न कहीं देखा, न कहीं पढ़ा, लेकिन मुझे एक बस पता चल गया, तो ये बन गया मेरा पर्सनल डिस्कवरी. जैसे उस दिन सुचित्रा बता रही थी, बहिणा भाई जो महाराष्ट्र की इतनी बड़ी, शी वॉज अ फार्मर वुमन, uneducated, never went to school, didn't hear any pravachan, and the wisdom that she has written down, जो उन्होंने सत्य लिखा है, it's amazing. Actually उन्होंने गाया है, फिर किसी ने एफर्ट लेके वो लिख दिया उनका. Yes, Suchitra, you can enlighten us on that. त्यांच्या भावाने So he realized that his sister is speaking about the eternal truth. His sister is speaking about the consciousness. And so he penned all those things that she was singing, as she worked in the fields. ये होता है, ये कहाँ से आता है? ये पर्सनल डिस्कवरी होता है. और जब पर्सनल डिस्कवरी होता है तो उसी में से सजगता, समझ ये हमें आती है. In order to realize, to have a personal first-hand discovery of the fact, you will have to observe the movement of your own mind. अच्छा, बहुत बोल दिया कि मन तो गतिशील है, मन ये करता है, मन यादें निकालता है, मन आगे की सोचता है, पास्ट और फ्यूचर में रहता है, लेकिन हमें हमारे ही मन को ऑब्जर्व करना होगा कि नहीं, कि यार क्या ये सच में कहता है, सच में ये कंटिन्यूअसली चलता है, सच में ये पास्ट और फ्यूचर में जाते रहता है, क्या ये बात सच है या नहीं, ये हमने खुद अनुभव लेना होगा, खुद देखना होगा. Now you will have to observe the movement of your own mind. That personal first-hand perception of the fact. अब किसी जो डिस्पेंसर ने बोल दिया कि every cell can repair itself, उन्होंने बहुत बोल दिया और हमने बहुत खुशी खुशी पढ़ लिया. ब्रूस लिप्टन ने बोल दिया, जो भी उनका सेल्यूलर स्टडी है, इसके बारे में माइंड का स्टडी है, हाउ अवर सोल इज कनेक्टेड, हाउ अवर माइंड इज कनेक्टेड टू ऑल नॉलेज वगैरह वगैरह, ये सब बोल दिया, हमने सुन लिया और फिर हम छोड़ दिया, कुछ नहीं. लेकिन अगर हमने उस पर विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, अगर हमने वो, सो द पर्सनल फर्स्ट हैंड परसेप्शन ऑफ द फैक्ट, encounter with the fact, then you have a different relation with the meaning of the phrase the mind is moving. क्या सुना था हमने कि मन गतिशील है, लेकिन जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, सच में क्या मेरा मन ऑल द टाइम बातें करते रहता है, ऑल द टाइम गति में रहता है, फिर अब मेरे मन से मेरा नाता बदल गया. क्यों? क्योंकि अब मेरे ही मन को मैं ऑब्जर्व करने लग गई. तो अब मेरा जो वो ऑब्जर्वेशन करना जो है, वो अब मेरा और मेरे मन का नाता, पहले मेरे मन की तरफ वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, मेरा कोई ध्यान ही नहीं. लेकिन अब मेरा ध्यान मेरे मन पे है, तो अब उसका मेरा नाता बन गया.
You know, you can even take the example of a child. Probably ट्रेन में कोई बच्चा या बस में आप बैठी हो, कहीं भी हो आप जो एरिया जहाँ पे, और कोई बच्चा रो रहा है, तुम तुम्हारी किताब पढ़ रहे हो, हाँ रो रहा है कोई बच्चा, बट यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन. ओके, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. हाँ ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बट मैं मेरी किताब में एनग्रॉस्ड हूँ, मैं ये पढ़ने में मग्न हूँ, और ये मेरा चल रहा है, कोई नाता नहीं है उस बच्चे से. लेकिन अगर तुम सोचो कि ये बच्चा कौन है, छोटा है, कितना छोटा है, क्यों रो रहा है, इससे क्या तकलीफ हो रही है क्या, आप उसको देखो, वो देखने में कौन सा है, कहाँ है, वगैरह वगैरह. When you start connecting to the child, now you have formed a relationship with that child. फिर you will take one more step. Okay, let me help. फिर आप सोचोगे कि अरे ये तो रोता है, तो मन जो है ये गतिशील है. अच्छा, अब इसकी गति को रोकने के लिए, बच्चे के रोने को रोकने के लिए अब मैं कोई प्रयत्न करूं. You will sit in meditation. You will start playing with the child. Right? You will start observing the child and just playing with it and trying to make it calm, trying to make it quiet. Right? This is what. So, because you have seen it. So, यहाँ पे वो कह रही है, the mind is moving. You have a different relationship with the meaning of this phrase because you have seen it. The word that is heard hasn't got that dynamism which the direct perception through an intimate encounter with the fact gives on to you. अगर कोई तुम्हें बोल दे कि हाँ यार मैं अभी ट्रैवल करके आई और कोई बच्चा रो रहा था, तुम्हारा क्या संबंध? Are you going to think about it? Are you going to look at it? Are you going to observe it? नहीं, तुम्हारा कोई नाता नहीं. आंखों से देखना, अग्नि तत्व डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसलिए सुनने से देखना बेहतर है, सूक्ष्म है. Get the point? Yeah, it's subtler than hearing. Now, so the Agni, the principle, the fire, the perception is superior to audition. तो कानों के देवता से आंखों के देवता यानी आकाश तत्व है ना कानों में, तो ये देवता से ये आंखों के देवता ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा लायक है आत्मा के निकट जाने के लिए. यस सुचिता. हा, पूर्वी ते म्हणायचे ना, खरं आणि खोटं याच्यामध्ये किती अंतर आहे, 4 बोटाचं अंतर आहे. 4 बटनचं उत्तर आहे. खरं आणि खोटं यामध्ये किती अंतर है, तर 4 बोटाचं अंतर है. बिल्कुल बिल्कुल. हम हिंदी में भी कहते हैं, कहीं सुनी पे मत मानो, आंखों देखा है तो सही है वरना झूठा है. राइट? यस. सो परसेप्शन इज सुपीरियर टू ऑडिशन. एते देवः अन्यत देवत. अन्य देवताओं जो है उससे ये देव श्रेष्ठ है. More than the other deities or energies at our disposal, they are superior. Our fire element is superior than other devatas. They have more excellence, not in the sense of hierarchy. हाँ, अब आप तुरंत आप जो योगा स्टूडेंट्स है तुरंत आर्ग्यू करने लग जाओगे कि सबसे स्थूल पृथ्वी है, सबसे सूक्ष्म आकाश है, तो आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये उनकी हायरार्की है. हाँ, कबूल है कि ये उनकी हायरार्की है, तो हायरार्की के हिसाब से मत जाओ, उनकी शक्तियों की शक्ति के हिसाब से जाओ. ऑलराइट? आंखें देख सकती है अग्नि की वजह से, हम अग्नि इज प्रकाश, अग्नि इज तेज. तेज में, प्रकाश में क्या कोई चीज छुप सकती है? नहीं छुप सकती. लेकिन आकाश में चाहिए उतना भूलभुलैया, चाहिए उतना लुपा छुपी खेल सकते हो तुम. राइट? सो नाउ दे हैव मोर एक्सेलेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ हायरार्की बट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी. The discrimination distinguishes discriminating one from the other. क्योंकि ये जो प्रकाश है, ये जो अग्नि का तेज है, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी. हाँ, इसमें गैर समझ नहीं हो सकता. Misunderstanding in the light cannot happen. When something is illumined, then misunderstanding cannot happen. You must have seen in your life too that when you yourself read something and then you observe the truth of the fact, the word written in the book or spoken by someone gives you
इंफॉर्मेशन, अगर तुमने कुछ कहा, किसी ने कुछ तुम्हें कह दिया, फिर तुमने किताब पढ़ ली, तो अब तुम्हारे पास क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन आ गए, तुम बोले हाँ ये इंफॉर्मेशन है ना, करेक्ट है, मैंने पढ़ा था लेकिन अब मैंने ये सुना भी, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, और हम सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन, माहिती जिसको कहते हैं ना, ये ज्ञान नहीं होता। इंफॉर्मेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज। किसी चीज के बारे में सुनना यानी उसका पूरा ज्ञान होना, ऐसा मतलब नहीं हो सकता। सुना है, ज्ञान नहीं है। सो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन कैन नॉट एंड डज नॉट रिजल्ट इन अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई चीज, कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती, बट देन यू रीड, फिर तुम उसके बारे में जो सुना था उसके बारे में पढ़ा, अगेन इंफॉर्मेशन, थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई, बट मोर पावरफुल। लेकिन अब उसको, मतलब एक बात जो सुनी थी उसको पढ़ा तो उसको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, उसको स्ट्रेंथ मिल गई, सो मोर पावरफुल। इट कैप्चर्स यू बिकॉज यू हैव रेड, बट देन यू टेक अ स्टेप फर्दर। तो अब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट जागृत हो गया, यार ये सुनने में भी आया था लेकिन ये पढ़ा, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अब तुम्हारा कुतूहल जागरूक हो गया। यू ऑब्जर्व द फैक्ट, अब मुझे देखने दो, क्या ये सही है, तो तुम उस जो भी तुमने पढ़ा सुना है वो सही है या नहीं, ये जानने में लग गए। यू ऑब्जर्व द फैक्ट, यू से कम ऑन, लेट मी वॉच माई माइंड, सिट डाउन एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके चलो मैं आंखें बंद करके बैठ लेती हूँ और अपने ही मन को देखती हूँ, कौन से विचार आते हैं, कितने आते हैं, उनकी कितनी गति है, और वो कहाँ कहाँ कितनी दूर दराज के होते हैं, क्या पास्ट और फ्यूचर के होते हैं, वगैरह वगैरह। यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग and then you see how the mind moves faster perhaps than the ray of light and hops from one subject to the other, how it moves backward, forward, past, future, etc. और जब अपने ही मन का खेल देखने तुम बैठते हो आंख बंद करके, तब तुम्हारे ध्यान में आता है कि बाप रे, इसकी गति तो कितनी फास्ट है, मैं चित्त वृत्ति निरोध कैसे करूंगी, इसकी वृत्ति, ये वृत्तियों की स्पीड। यस अंजू। So I remember when we were talking somewhere in one of the classes, Swamiji says that our mind, it has, as if it has got Parkinson. It keeps on moving. Uncontrolled movement. Uncontrolled movement. So it has got. So stop that Parkinson of your mind, he would say. Lovely. That's a wonderful thing. Yes, stop the Parkinson's of the mind. The mind is all the time twitching, yeah, and endlessly, and you got no control over it, which is the worst part of it, right? So आणि then, आरती, बोल. speed of light is always greater than speed of sound. Oh, yes, of course. त्याच्यामुळे पण तो जास्त नाही, पण म्हणून असं वाटतं कधी कधी की स्पीड ऑफ लाईट पेक्षा पण माझं माइंड फास्ट चाललंय, असा भास ते होतो आहे. पण आपल्याला. इकडे त्यांनी जे सांगितलं ना की डोळ्याची अग्नी आणि ते कंपॅरिझन जे केलं हा हा, त्या ह्याच्यात. आधीच्या पॅराग्राफ मध्ये या हा. म्हणजे सायंटिफिक पण आपण त्याला हे देऊ शकतो, बेस देऊ शकतो. यस यस एब्सोल्युटली. लेकिन यहाँ पे वो कह रही है कि जब हम माइंड को देखने बैठते हैं तब पता चलता है कि यार इसकी स्पीड कितनी ट्रेमेंडस है और वो कहाँ से कहाँ चला जाता है. अब भी इस क्षण इधर था उधर, दैट नो वंडर वी कॉल इट द मंकी माइंड, या बिकॉज इट कीप्स जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सिर्फ उतना नहीं, वो उसको हर तरफ की गति है. अब कोई कोई गाड़ियां है ना सीधी चलती है, रिवर्स गियर ना हो तो, है ना, जैसे ऑटो रिक्शा को पीछे लेना है तो उसको ड्राइवर उतर के पीछे लेता है, उसके पास रिवर्स गियर नहीं अगर हो तो खुद से पीछे नहीं जाती. हमारा माइंड जो है कोई भी दिशा में चल सकता है. It has the power to move in any direction. How it moves backwards, forwards, past, future, etc. When you observe that, then it is not a knowledge born out of audition, knowledge born out of dry perception through a word, but it is a living contact throbbing with dynamism due to the encounter. ये तो जिसके बारे में पढ़ा था, पढ़ने से वो अनुभव नहीं, देखने से भी वो अनुभव नहीं, सुनने से भी वो, पढ़ना देखना एक ही हुआ,
सुनने से भी वो अनुभव नहीं होगा। उसका अनुभव कब हुआ? एक डायनामिक कनेक्शन टू द माइंड कब हुआ? जब तुमने सब कुछ ज्ञान के साधन सब सरका दिए, आंखें बंद कर ली और डायरेक्टली प्रत्यक्ष किया। हाँ, मन के साथ हमने प्रत्यक्ष किया। प्रत्यक्ष इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, in spiritual studies, pratyaksha is a very important tool. Yeah, you have to have direct knowledge. It's called as direct knowledge. So ये प्रत्यक्ष जब हम करेंगे, living encounter with the fact teaches you much more than hundreds of. आपने 100 किताब पढ़ लो मेडिटेशन पे, आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन अगर करने की का प्रयत्न भी कर लो तो वहीं से बदलाव की शुरुआत हो जाती है, परिवर्तन होना शुरू होता है। यस, हाँ अंजलि बोल, ऑन कर। दीदी, आता तुम्ही म्हटलात की बघणं आणि वाचणं एकच आहे, पण मला असं वाटतं की वाचणं आणि ऐकणं, कारण की जेव्हा आपण बघतो तेव्हा ते प्रत्यक्ष घडत असतं. नाही, हॅलो, त्या अर्थाने नाही, बघणं म्हणजे पुस्तकामध्ये बघणं. हो ना, तर म्हणजे पुस्तकामध्ये बघितलं हे मी वाचलं. येस, पुस्तकात बघितलं किंवा वाचणं वन अँड द सेम. येस येस येस. मला वाटलं की प्रत्यक्ष काही घडतंय ते बघणं आणि ऐकणं. हा, ओके. या, सो the sages of ancient India threw a challenge at us for direct encounter with life. यहाँ पे तो डायरेक्ट हमको आवाज दे दी है ऋषियों ने. हाँ, आपल्याला काय म्हणतो, पुकार दिया है हमको. है तुम्हारे में हिम्मत तो जुड़ जाओ जिंदगी से. जिंदगी के बारे में पढ़ते मत बैठो या सुनते मत बैठो, जिंदगी से डायरेक्ट एनकाउंटर करो. ये आह्वान यहाँ पे ऋषि हमें दे रही है. द मूवमेंट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की गति है ना, उसके साथ जुड़ो, फिर देखो जिंदगी क्या है. डायरेक्ट कम्युनियन विथ लाइफ, नॉट रिलाइंग ऑन द कम्युनिकेशन, द सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड. ये सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड कम्युनिकेशन सब छोड़ दो. इसके नजरिए से, इस कानों से, इस मुख से, इस त्वचा से, इस स्पर्श से, ये सब छोड़ दो और डायरेक्ट जिंदगी के साथ जुड़ जाओ. सो आई हैव जस्ट इलैबोरेटेड वन पॉइंट. अब ये तो मैंने सिर्फ एक मुद्दा वो कह रही है कि मैंने समझाया कि क्यों अग्नि, वाई अग्नि, द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन इज कॉल्ड सुपीरियर. अग्नि को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? हाँ, श्रवण से श्रेष्ठ अग्नि क्यों है? राइट. टेक अनदर एग्जाम्पल, और एक ले लेते हैं. देयर इज द अर्थ एलिमेंट इज इन अस. हमारे सब में पृथ्वी ये तत्व है. वी हैव सीन the perception, the Agni principle, but along with Agni, Vayu, we have Akash, we have Prithvi, we have Jala. These are all terms you are acquainted with. Prithvi that allows us to smell. अब देखो पृथ्वी तत्व है, हम पृथ्वी तत्व के वजह से गंध, ये हमारा इंद्रिय काम कर सकता है. That allows us to touch other objects. पृथ्वी तत्व है, स्थूलता है, इसलिए हम स्पर्श भी कर सकते हैं. मतलब हाथों में किसी चीज को लेके उसको स्पर्श करना. एंड यू गेट टू सम एक्सटेंट, यू गेट नॉलेज आउट ऑफ टचिंग इट, और विद द एक्सटर्नल सेंसेस, द हार्डनेस, द सॉफ्टनेस, द हीट, द कोल्डनेस, द बिटरनेस, द स्वीटनेस. अभी किसी भी चीज को जब हम डायरेक्टली स्पर्श करते हैं तब वो रफ है या स्मूथ है या कड़क है या सॉफ्ट है या मीठा है ना, मुंह में डाल दिया कुछ, तो स्पर्श के ज्ञान से हमें ये सब पता चलता है. गंध हम ले सकते हैं, you know, through tasting, touching, through smelling, etc. etc. यानी स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं. But when the pranas move, लेकिन जब प्राण गतिशील होता है, the वायु तत्व, we have seen Agni, now we are turning towards Vayu. Agni, Vayu, Indra, Nedistam Pashpurushah, they saw the divinity from proximity. अब देखो, अग्नि की तरह वायु और इंद्र ने वो जो दिव्यता थी, वो जो ब्रह्मन था, उसको बिल्कुल नजदीक से देखा, बिल्कुल निकट जाके देखा. दे फेल्ट इट फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी, एकदम नजदीक जाके एहसास लिया. द अदर्स कैन नॉट फील इट. लेकिन पृथ्वी है, जल है, वो नजदीक भी नहीं जा सकते, निकट भी नहीं जा सकते. दे कैन नॉट गो
as near as the Agni or Vayu can take it. जैसे सर्वव्यापी और वो जो स्वाति तुझे बोलिस ना ते इथे मुद्दा है तो ये अग्नि और वायु है, ये सर्वव्यापी है, तो उन्होंने वो उतने सूक्ष्म है और वो उस तेजस्वी अस्तित्व के नजदीक जा सके ना. Pranayam, one who studies pranayam, the varieties of pranayam, then that exercise, exercising the prana, the vayu element in you. All the 5 pranas are indicated by the term prana, prana, pan, vyan, saman, udan. So when you exercise the prana energy scientifically, then in the interval between 2 breaths, whether through bahir kumbhaka or antar kumbhaka, in that interval, the feel of the reality is much more intense than when you touch it. Okay? प्राणों का स्पर्श हमें महसूस होता है श्वास लेते वक्त, प्राणों का स्पर्श महसूस होता है श्वास छोड़ते वक्त, लेकिन उधर वो एहसास नहीं हो सकता. In that movement, in that sparsha jnana, you cannot go near the Brahman. You will have to stop the movement. You will have to break the movement. You will have to go into a pause. Then in that pause, whether it is after breathing in or after breathing out, so bahir kumbhak ho ya antar kumbhak ho, उसके बाद जो क्षणिक रुकना होता है ना, वहां पे हम उधर वो सब रुक जाता है. वहां पे कोई स्पर्श नहीं है, फिर कोई गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है. जहां कुछ भी नहीं है वहां पे हमें उस तेजस्वी दिव्य अस्तित्व का एहसास हो सकता है. राइट? सो द फील ऑफ रियलिटी इज मच मोर इंटेंस देन व्हेन यू. लेकिन श्वासों की सजगता ये कोई छोटी चीज नहीं है. हाँ फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर मच मोर इंटेंस. हम सब जानते हैं कि जब श्वासों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं था, जब हम योग नहीं करते थे, जब हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते थे, तब हम कैसे थे. और जब से हमने अपने श्वासों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं श्वसन ध्यान. श्वास लिया, श्वास छोड़ा, इसकी सजगता ये किया तो फिर हम कितना हमारे में बदलाव आया. लेकिन उससे भी सूक्ष्म अगर हमने जाना है तो वो गति को रोकना होगा. या तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, गति का विच्छेद करना होगा. राइट? So touch an idol, worship it, garland it, do the aarti, the puja, the feel that you get. हम मूर्ति को निलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, उसको दिया जलाएंगे, उसको अगरबत्ती घुमाएंगे, हम हार डालेंगे, ये सब हम करेंगे, लेकिन उसमें वो सूक्ष्मता नहीं. Okay? Wherever there is a form, wherever there are efforts, wherever there is action, doing, okay, through that medium we can never ever become aware of the Brahman. I'm talking about at that level, उसके निकट जाना, आत्मा के निकट जाना, वो लेवल की मैं बात कर रही हूँ. So अन्य देव अग्निर वायुर इंद्र तेहि एनात नदिस्थम पशपुरुः. नदिस्थम proximity, nearness, pashpuruha, they had to feel it. Now here again you will have to work a little hard with me. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने और इसको डेप्थ में और डिटेल में हमने इसको पढ़ाई करना होगा. So I think I will take a break here because we don't have enough time to go into the ageless witness different from the body and mind, the next paragraph that begins. Yeah, and it goes on for at least 3-4 pages. So this we will take up in our next class. All right. So we will stop over here. And इतनी बात के बारे में मैं आपसे विनती करूँगी कि जरूर विचार करना, जरूर से उसको उसकी सजगता को try to become aware of it. Look at things at the element level. Okay, at the कहाँ पे पृथ्वी दिख रहा है, कहाँ पे अग्नि दिख रहा है, वायु कहाँ पे एक्टिवेटेड है, all of them. जल कहाँ तुम्हें महसूस हो रहा है. All your emotions are a जल तत्व.
Okay, so the flow of the emotion is Jala Tattva, but it can be Agni like anger. Anger is Agni, becomes Agni. The expression of that emotion, that becomes a different Tattva. Okay, so that is a different element. So I will tell you that please do think about this, about why Agni could go near, why Vayu could go near, why Indra could go near the Brahman, but not the Prithvi and Jala, or all the other devtas, whatever, all the other devtas. They could not go near the Brahman, so why? And we still have 10 minutes, so I think we will do meditation. Is that okay? Is it? Can you all understand what Vimlaji is trying to say? Yeah. Yes, yes. हो. All right. Wonderful. So I think we'll stop here and wait for the next class. Let's just go into meditation. Like 10-12 minutes meditation. I want everybody to just sit in a very relaxed manner. बिल्कुल आराम से बैठ. Sorry, कोई कुछ कह रहा है? All right. Just sit straight with your back erect, comfortably erect. पीठ सीधी रखनी है. अगर आप टेक कर बैठे हो तो पीछे सरक जाओ, जितनी पीठ सीधी हो सके करने की कोशिश. चश्मा पहना है तो उतार लो. Remove your glasses and just relax. Become aware of your body and consciously relax each and every part of your body. अपने ही शरीर को महसूस करना, अपने पैर, हाथ, पीठ, छाती, पेट, गला, शोल्डर्स, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, आंखें, चेहरे के सूक्ष्म स्नायु सारे, पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स. Consciously relax each and every part of your body, each and every organ, each and every tissue, each and every cell, completely relaxed. Just scan your body from head to toe. Make sure that your whole body is completely relaxed. And now I want you to take your attention to your face. सारा ध्यान अपने चेहरे की तरफ ले जाइए. Consciously relax all the small little muscles of your face, the corners of your mouth, the edges of your nostrils. Relax your jawline. Relax your elbow, your earlobes. Relax your forehead. Relax the eyebrows. And now relax the eyelids. Relax the corners of your eyes. As you relax the corners of your eyes, you will become aware of the subtle movements of your eyeballs.
आंखों की सूक्ष्म जो हालचाल है उसकी तरफ ध्यान दो। Consciously relax the movement of your eyeballs. अपने आंखों की हलन चलन को रोक देना। आंखें बिल्कुल स्थिर कर देनी है। You can stare at any one point behind your closed eyes. Open the inner eyes and stare at one point. आंखें बिल्कुल स्थिर। अब सारा ध्यान अपने सांसों की तरफ ले जाए। Take all your attention to your breath. Your eyes are steady and fixed, and your attention is towards your breath. Simply look at your breath. Just feel your breath. Each breath that you are breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. As you keep focusing on your breath, you will find your breath slowing down, becoming very, very subtle. धीरे धीरे सांस रुक सी जाती है। सांसों का एहसास नहीं होगा। आपकी सांस बिल्कुल ना के बराबर। आंखें स्थिर, सांस ना के बराबर। You can feel yourself in a pause. No breath, no mind. Just feel in that pause. Silence and then breathe. Complete pause. No mind, no breath. No mind, no breath.
Just feel your whole body and mind gone into a complete pause. Feel the stillness from within. Become aware of this silence within. Complete stillness and complete silence for just a few more seconds. Wonderful. Slowly, gently, you can start conscious breathing again. प्रयत्नपूर्वक श्वास ले सकते हो आप। हर inhalation के साथ become aware of your body. With each inhalation, become aware of your existence. Become aware of the place where you are and come back into the present. As you breathe in with each in breath, start returning to the present. Whenever you are ready, you can rub your palms together, create some energy, place them on your face, transfer the energy to your face, and slowly, gently open your eyes. Take your time. Take your time. Thank you.